ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत शुक्ल दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और 10 लक्षण पर्वों में आज उत्तम संयम धर्म का यह दिवस है। और इसी दिन आज जो संदेश प्रसारित हुआ है वह मानस स्तंभ की शोभा बताने वाला है, क्योंकि आज के दिन सोनगढ़ में मानस स्तंभ के स्थापना दिवस है। तो ऐसे शुभ प्रसंग पर हम आज मानस स्तंभ के स्वरूप को समझते हैं। यहाँ संदेश में स्तुति दी हुई है, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। महापावन बहु सुहावन विदेह भूमि जानिए, तहाँ मानस स्तंभ लखते मान मनि नहाना हानिए। तासु मूल जिनेश प्रतिमा देखी हरि पूजा करी, कर तो आवानन दास प्रभु इत आय अब तो पगबरी धरी। इस 4 पंक्ति में पूजन की स्थापना की झलक लग रही है। पूजन की स्थापना है, तो यहाँ पर क्या बताया इसका हम थोड़ा सा अर्थ इसका देखते हैं कि महापावन बहु सुहावन। कैसा कहा यहाँ पे? महा यानी शब्द किसके लिए होता है प्रयोग? उत्कृष्टता दिखाने के लिए। पावन यानी पवित्र, बहु यानी बहुत ही सुहावना। कहाँ पर है? विदेह भूमि जानिए। ऐसी महापावन बहुत सुहावन मन को आनंदित करने वाली ऐसी विदेह भूमि का स्मरण कीजिए, कल्पना कीजिए कि कैसी होगी वह भूमि, पवित्र परम पावन भूमि। तहाँ मानस स्तंभ लखते मान मनि नहाना मानिए। कहाँ पर? वहाँ पर। तहाँ यानी वहाँ पर। मानस स्तंभ लगते, वहाँ के मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो जाता है, मान की हानि हो जाती है। मानिन हानि है, मान की हानि हो जाती है। कहाँ पर? विदेश क्षेत्र की अभी यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ विदेश क्षेत्र में मानस स्तंभ होते हैं? तो ऐसा नहीं है। मानस स्तंभ तो सब जगह होते हैं, अकृत्रिम वाले मानस स्तंभ। अभी तो कृत्रिम मानस स्तंभ हर मंदिर के आगे होना ही चाहिए, क्योंकि मानस स्तंभ जो मंदिर की शोभा को बताने वाले, भगवान की प्रभुता का गुणगान करने वाले ऐसे दिव्य मानस स्तंभ होते हैं। तो जो मानस स्तंभ समौसरण में विराजमान है, अभी वर्तमान में विदेश क्षेत्र की बात यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि वर्तमान में विदेश क्षेत्र में अभी तीर्थंकर भगवान का समौसरण लगा है, और समौसरण, दिव्य समौसरण में चारों दिशाओं में मानस स्तंभ विराजमान होते हैं, अकृत्रिम जो देव पुनीत होते हैं। और उन मानस स्तंभ के अंदर तीर्थंकर भगवानों के वस्त्राभूषण रखे होते हैं सुरक्षित। जैसे हम अपने घर में अपने वस्त्राभूषण कहाँ रखते हैं? अलमीराज में। ऐसे ही वो तीर्थंकर भगवानों के वैकृतिक रिद्धि से दिव्य आभूषण वहाँ पर विराजमान होते हैं। अभी तक जितने तीर्थंकर बने, भूत भविष्य वर्तमान के अनंत तीर्थंकर, उन सब के मानस स्तंभ में विराजमान होते हैं। तो बोले 1-2 ये से मानस स्तंभ होंगे, तो हर क्षेत्र के अलग अलग है। भरत क्षेत्र के मानस स्तंभ, जहाँ समौसरण लगते हैं वहाँ पे मानस स्तंभ अलग होते हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और बीच में विदेह क्षेत्र, है ना। ऐसे 2.5 द्वीप के 5 द्वीप है ना, 5 द्वीप 5 क्षेत्र हैं, सबके अलग अलग। तो ऐसे ही जो सब में अलग अलग जहाँ पर मानस स्तंभ में वहाँ पर विराजमान होते हैं। अब हर क्षेत्र में जो विदेह क्षेत्र के वो तो हमेशा शाश्वत रहते हैं। अब भरत क्षेत्र के तो अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ कर्मभूमि में शाश्वत नहीं रहते। यहाँ मानस स्तंभ काल अपेक्षा से होते हैं, फिर वो अपने आप ही विघटित हो जाते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में परमानेंट रहते हैं। तो विदेह क्षेत्र के मानस स्तंभों में कि चारों दिशाओं में अपनी अपनी दिशा के अनुसार वहाँ पर उनके वस्त्राभूषण सुरक्षित रहते हैं, जिनको सौधर्म इंद्र भगवान के जन्म के समय वहाँ से लेकर आते हैं और बाद में वापस भी वहीं पर वो अपने आप चले जाते हैं रिद्धियों के द्वारा। तो ऐसा वह दिव्य मानस स्तंभ में तासु वसु जिनेश प्रतिमा देखी हरि पूजा करो। तासु यानी वहाँ पे। कहाँ पर? उस मानस स्तंभ में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर, हरि यानी सौधर्म इंद्रों की बात चल रही कि वहाँ पर उनकी प्रतिमा को देख कर देव इंद्र वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। कर तो आवानन दास प्रभु इत आय अब तो पग धरो।
अब जो मैं दास हूँ यहाँ पर जिसने पूजा लिखी है उसने अपने आप को भक्त की भावना भाई है कि हम यहीं से आह्वान करते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पर जा नहीं सकते, तो हम यहीं से भगवान आपका आह्वान करते हैं कि आप आइए और हमारे इस पूजन हमारे सामने विराजमान होइए, हमारे हृदय में विराजमान होइए, तिष्ठिए। क्यों? क्योंकि हम आपकी पूजन करते हैं। तो भगवान को जब हम अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं तो हम अपने उस जिनेंद्र भगवान की सही में पूजा होती है। बाहर से प्रतिमा रूप तो हम कई बार पूजन करते हैं, तो वो पूजा नहीं है। मेरे अंदर में भी वैसा ही भगवान आत्मा है, जैसा सामने भगवान आत्मा विराजमान है वही मैं हूँ। ऐसे जो पाषाण में भगवान की स्थापना की है ना, उस स्थापना के साथ हमारे अंदर में भी उस वीतरागी भगवान को देखें, जानें, उसका अनुभव करें, तब हमारा ऐसा पूजा करना सार्थक होगा। क्योंकि पूजा में भी क्या करते हैं? प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों की स्तुति करते हैं। तो वही सारे गुण तो मेरे भी आत्मा में हैं। तो हमें ऐसे अपने गुण और भगवान के गुण दोनों का मिलान करते हुए ऐसे द्रव्य भाव से स्तुति करनी है। कौन से? जीव द्रव्य के हिसाब से, द्रव्य पूजन से नहीं, ऐसे द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति। तो पूजन द्रव्यों के स्तुति करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इस प्रकार की भाव स्तुति करनी है कि भाव स्तुति शुद्ध भावों से अपने जीव द्रव्य में उन भगवान के गुणों को स्थापित करके। तो ऐसा वहाँ पर सुंदर मानस स्तंभ विराजमान होता है। अब ये मानस स्तंभ चारों दिशाओं में जो होते हैं ना, ये भी बड़े दिव्यता लिए होते हैं। बहुत विशाल विशाल मानस स्तंभ पूरे रत्नों से निर्मित होते हैं और उनके अंदर जिनेंद्र प्रतिमाएं विराजमान होती है चारों दिशाओं में, और चतुर्मुखी होते हैं। मानस स्तंभ में जो भगवान होते हैं ना, वो चतुर्मुखी दर्शन होते हैं। एक एक मानस स्तंभ में चारों दिशाओं में भगवान होंगे। ऐसे ही समोसरण में भी जो भगवान विराजमान होते हैं वो एक ही होते हैं अनंत भगवान। तो जैसे मान लो महावीर भगवान का समोसरण लगा है, तो महावीर भगवान तो एक ही है, चार तो होते नहीं है। लेकिन वो समोसरण की ऐसी दिव्य महिमा है कि वो चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। चारों दिशाओं में जीव कहीं पर भी बैठा हो, उसे सब जगह से भगवान ऐसा लगते हैं कि भगवान उन्हीं की तरफ निहार रहे हैं। और समोसरण की रचना कैसी होती है? गोलाकार वृत्ताकार रचना होती है, सर्कल में। और 12 सभाएं लगी होती हैं। उन 12 सभाओं में सभी अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान होते हैं। उसके बाद गंधकुटी होती है जिसमें सभी केवली भगवान विराजमान होते हैं। और ऊपर 3 कटने के ऊपर श्री मंडप भूमि की 3 कटने के ऊपर भगवान कमल के ऊपर कितने 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। कमल जो पुष्प होता है, वो कमल भी कोई एकेंद्रीय जीव नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ पुष्प लगते हैं, वो भी मणियों से बना हुआ कमल होता है। और जब चलते हैं तीर्थंकर प्रभु विहार करते हैं केवली भगवान, तो भी जो वो 225 कमलों की रचना होती है ना 15-15 की पंक्तियों में, तो वो भी कैसे होते? स्वर्णमय होते, दिव्य। समोसरण में कोई भी चीज़ एक इंद्री 2 इंद्री वाली नहीं होती, वनस्पति का है। जितने भी आपको फूल पत्ती लताएं, लता तो भूमि है, 8 भूमियाँ है ना समोसरण में, तो 8 भूमि में एक लता भूमि है, एक सरोवर भूमि है। तो उसमें ऐसा नहीं कि जल का ही हमारा जल होता है, क्योंकि इस जल में तो कैसे है? अनंत जीव है, जल का ही खुद ही जल जीवों का पिंड है। तो वहाँ पर तो फिर कितनी हिंसा होगी। तो वहाँ पर वो जल में जीव नहीं होते, वो जीव रहित जल होता है। जैसे क्षीर सागर का समुद्र का जो जल है 6ठे नंबर का, उसमें जीव नहीं होते। वहाँ पे उस पानी को छानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो प्रासुक जीव रहित जल होता है। ये वहाँ का कहते हैं ना, इस महिमा है ये उस जल की भी, तो इसलिए उसको परम पवित्र माना जाता है। जो अभी हमारे पास जल है, ये जल कायिक जीव है जो जीवों से भरा हुआ है। देखिए साइंटिस्ट ने भी जाना है कि एक पानी की एक बूंद में 36,450 जीव वहाँ पर उसमें गिने हैं। लेकिन आगम में तो लिखा है कि एक बूंद में भी अनंत जीव राशि है। इसीलिए तो कहते हैं कि पानी छान कर पीना चाहिए, बिना छना पानी ढोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे जीवों की हिंसा का दोष लगता है हमें अत्याचार से। तो ऐसा वो दिव्य मानस स्तंभ है, वो सुंदरता विभूतियों से लिए उसे देखते ही जीव का मान गलित हो जाता है। मानस स्तंभ को देखते ही जीव का मान गलित हो जाता है। ऐसा वह दिव्य मानस स्तंभ बहुत विभूतियों से भरा है। तो देखिए आज की जो रत्न कणिका है ना, उसमें भी आज मानस स्तंभ की ही चर्चा की, क्योंकि मानस स्तंभ के आज है तो मानस स्तंभ की महिमा ही इतनी है। जब तक हम महिमा को नहीं जानेंगे तो हमें अंदर से कहते हैं ना कि विश्वास नहीं आता है, अंदर से उत्साह नहीं आता है, श्रद्धा नहीं बढ़ता है। क्योंकि लौकिक में भी यही होता है कि जब तक हम किसी जीव को विश्वास करके उसको हम उपयोग करके
नहीं देखें तब तक उसके गुणों का पता नहीं चलता। तो ऐसे ही दिव्य मानसस्तंभ में, तो चलिए पहले हम यहाँ की भी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। बहुत सुंदर भजन यहाँ पर लिया हुआ है। भरते मानस्तंभ जी पधारिया जी रे, आओ सहु आरती उतारिए रे, आओ सहु आरती उतारिए रे। सौराष्ट्र देश ना स्वर्ण नगर मां मानस्तंभ बन्या छे रलियामणा जी रे, आओ सहु आरती उतारिए रे। रत्नों ना धार्य भरा लाख लाख दीवड़े, आरती उतारू मारा नाथ जी रे, आओ सहु आरती उतारिए रे। साक्षात विदेही मानस्तंभ अहो आंगणे, मोतीड़े बंधावू मारा नाथ ने जी रे, आओ सहु आरती उतारिए रे। भरते मानस्तंभ जी पधारिया जी रे, आओ सहु आरती उतारिए रे। कितने सुंदर भाव भरे हैं इसमें कि भरत क्षेत्र में भी मानस्तंभ है और उसमें जो जिनेंद्र भगवान है हम उनका स्तुति गुणानुवाद करते हैं। और उसी से समकक्ष कहाँ बताया है, सौराष्ट्र देश माँ स्वर्ण नगर माँ। सौराष्ट्र नगर जो गुजरात में है, स्वर्ण नगर यानी स्वर्णपुरी नगर सोनगढ़, जहाँ पर मानस्तंभ बना है, बहुत ही सुंदर मानस्तंभ बना है। देखिए हम बहुत पहले जब गए थे, अभी से करीब 20-25 साल पहले, तो उस समय में जो वहाँ पर मानस्तंभ था, 30 साल भी नहीं, 30 साल से और ज़्यादा हो गए होंगे, तो वहाँ पर जब हम पहली बार मानस्तंभ को देखा तो इतना अद्भुत मानस्तंभ लगा। ऐसा लगता है कि जैसे इससे सुंदर मानस्तंभ कहाँ होगा। अभी तो और नई नई रचनाएं बहुत सारी जगह पर बनी है, तो और सुंदर सुंदर मानस्तंभ की रचनाएं बनी है। लेकिन उस समय की बात बता रही हूँ कि बहुत ही सुंदर मानस्तंभ वहाँ पर बना था। ऐसे ही नंदीश्वर पंचमेरु की भी जितनी रचनाएं बनी, ऐसे कहीं कहीं जो बड़ी प्राचीन बनी हुई है वो बहुत सुंदर सुंदर थी। अभी तो और बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं ऐसे बन गई है। तो ऐसी उन रचनाओं को देखकर ही प्रभुता का जो अनुभूति होती है ना, तो वहाँ से ये हमें अनुभव होता है कि जब यहाँ पर कृत्रिम मानस्तंभ को देखकर हमें अगर इतनी दिव्यता का अनुभव होता है, तो विचार कीजिए कि वो अकृत्रिम मानस्तंभ कैसा होगा, क्योंकि वो तो देव पुनीत रचना बनी है और इतनी सुंदर रत्न मणियों से बनी होगी। तो क्या वो रत्न मणियों से बनी हुई जो रचना है उसको देखकर उसकी महिमा आनी चाहिए? नहीं, महिमा तो उसमें अंदर विराजमान जिनेंद्र भगवान की आनी चाहिए। वैसे ही चाहे मंदिर कितना भी भव्य सुंदर बना हो, उसकी शोभा किससे है? उसके अंदर विराजमान जिन प्रतिमा से। यदि जिन प्रतिमा ना हो तो उस दिव्यता का क्या काम। ऐसे ही हमें क्या विचार करना है कि मेरा जो आत्मा है, मैं आत्मा जीव द्रव्य, वो इस अनंत गुणों से ही सुशोभित होता है, इस देह से नहीं। कि मेरे इस आत्मा को रहने के लिए जो अभी कर्मों की अभी संयोग है ना, तो उससे जो मुझे ये शरीर आदि रचना मिली है, क्या इससे मेरी प्रभुता है कि मैं देव गति में जाऊं और वहाँ पे वैक्रियक शरीर को धारण करूं, दिव्य सप्त धातुओं से रहित ऐसा सुंदर वैक्रियक शरीर हो, तो उससे मेरी महिमा होगी? या मनुष्य जाति में जो मुझे रूप मिला है इससे मेरी महिमा होगी? या नरक और तिर्यंचों में जो मुझे कुरूप मिला है उससे मेरी प्रभुता घट जाएगी क्या? तो नहीं, यहाँ पे ना तो मेरी इस देह से मेरी प्रभुता बढ़ेगी और ना ही मेरी प्रभुता कम होती। क्यों? क्योंकि मैं तो टंकोत्कीर्ण और कैसा हूँ, मैं किसी न घटता हूँ न बढ़ता हूँ, हमेशा एक रूप रहने वाला, ऐसी प्रभुत्व शक्ति है मेरे अंदर में। कैसी? न घटता न बढ़ता, अगुर लघुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सक्षत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, अनंत शक्तियाँ भरी है मेरे अंदर में। तो ऐसी अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ मैं। तो मेरे आत्मा को रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस गति में हूँ, किस अवस्था में हूँ, किस हालत में हूँ।
पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, इससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा तो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है। तो ऐसा मेरा आत्मा जो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, सर्वत्र सुंदर है मेरा आत्मा, तो उस आत्मा की महिमा करें तो वो जिनेंद्र भगवान की भी महिमा हमें समझ में आएगी। या यूँ कहें कि हम जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद करें तो हमें अपने आत्मा का दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि सब ये जो अवस्था है ये पर्याय रूप है, और पर्याय रूप मैं नहीं हूँ, मैं तो द्रव्य स्वरूप हूँ, एकमात्र द्रव्य स्वरूप। प्रवचन सार जी में भी आता है ना, जो तीर्थंकर 72 नंबर की गाथा में, कि जो जिनेंद्र भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं। अगर भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना तो हमने आत्मा को भी नहीं जाना, अपने आत्मा को। तो इसलिए कहा कि अपने आत्मा का और भगवान के आत्मा का दोनों का मिलान करना है, तब हमें अपनी प्रभुता समझ में आती है। और जब हमें अपनी प्रभुता समझ में आती है तब उस मानस में विराजमान जिनेंद्र भगवान की प्रभुता समझ में आती है। और हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े से धन वैभव से हमें अहंकार आ जाता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है ना, मिथ्या दृष्टि जीवों को ही अहंकार आता है, सम्यक दृष्टि जीवों को अहंकार नहीं आता। तो यहाँ पर कहा कि वो यहाँ थोड़ी सी वस्तु में आपको अहंकार आ गया, कभी ज्ञान का मद हो गया, कभी रूप का मद हो गया, कभी बल का मद हुआ, कभी प्रभुता का मद हुआ। तो वहाँ जब जिनेंद्र भगवान का मानस्तंभ देखता है जीव, तब उसे देखते ही समझ में आता है कि अरे इतना वैभवशाली, इतना महान जीव, और उसके बाद भी उनको वीतराग, कोई राग द्वेष नहीं, तो हम कहाँ हैं। तो उनकी प्रभुता को देख के हमें अपनी लघुता का एहसास होता है, और वहाँ हमारा मान गलित होता है कि जो हम किसका घमंड कर रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने घमंड नहीं किया, इतनी सुंदर रानियाँ थी, सतियाँ थी, सीता जी सर्व सुंदर, विश्व सुंदरियों की तरह, उनसे भी ज़्यादा सुंदर। अभी की विश्व सुंदरियाँ क्या सुंदर होती है उनके आगे। तो उन्होंने कभी अपना मद नहीं किया, तो हम कहाँ लगे, हम किसका मद कर रहे हैं। तो ऐसे हमें अपनी समझ होती है, और उसके हमारा अपनी मिथ्या बुद्धि हटती है, इसलिए महिमा बताई है। ऐसे ही जो कथा बहुत प्रचलित है, सबको पता है, महावीर जयंती अभी आने वाली है, कुछ समय बाद वीर शासन जयंती भी आएगी, महावीर जन्मोत्सव और वीर शासन जयंती आएगी। तो जब वीर शासन जयंती पे क्या हुआ था, 66 दिनों तक, 66 दिनों तक तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं खिरी, और गौतम गंधर्व देव के आते ही वाणी खिरने लगी। और वो थे कौन, ब्राह्मण कुल के, लेकिन मानस्तंभ को देखते ही उनका मान गलित हो गया। तो इसलिए ये कथा बहुत ही सुंदर है, विस्तार से कभी इसको वीर शासन जयंती के दिन हम समझेंगे। अभी तो हमारे पास समय की मर्यादा है, इसलिए इतने में ही, थोड़े में ज़्यादा मानस्तंभ के स्वरूप को समझना। और समवसरण विधान है, उसमें भी आप देखें ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ सकते, तो उसमें से भी इसके स्वरूप को समझ सकते हैं। रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में भी मानस्तंभ की पूरी गणित के द्वारा वर्णन किया गया है, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, कितनी प्रतिमा जी, तो वहाँ से भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, जिसका आप विचार चिंतन करें और अन्य शास्त्रों से उसका मिलान करके जरूर उसको समझने का प्रयास करें कि मानस्तंभ क्या है, क्या इतना महिमाशाली होता है, कैसा होता है यह मानस्तंभ, उसका विचार करें। किसके प्रतीक रूप होते हैं मानस्तंभ, समवसरण में कितने मानस्तंभ होते हैं, उनमें कितनी जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है, ये सारा स्वरूप आपको आगम शास्त्रों में मिल जाएगा। और कभी इस क्लास में हमने बहुत पहले क्लास ली समवसरण पे, उसमें भी आपको मानस्तंभ का स्वरूप और समवसरण की रचना का स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, और शास्त्रों के माध्यम से तो आप बहुत अच्छे से ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम कोई एक चीज़ को ढूंढते ना, तो उसमें हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कोई शब्द अगर हमें डिक्शनरी में ढूंढना हो, तो कितना अच्छा होता है कि हम डिक्शनरी में एक शब्द को ढूंढते हैं तो बहुत सारे और नए शब्दों का भी हमें अर्थ समझ में आता है। ऐसा ही जब हम आगम शास्त्रों से पढ़ते हैं, तो वह आचार्य देवों की वाणी जो हमारे हृदय को छूती है ना, उसमें से पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप शास्त्र में से जरूर स्वाध्याय करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है,
इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।